हम पुरुषोत्तम मास के पंचम अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पांचवा अध्याय। नारद जी नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, हे तपोनिधि, अपने चरणों के पास पड़े हुए अधिमास के वचन सुनकर हरि भगवान उससे बोले, हे निष्पाप नारद जी, हरि ने जो अधिमास से कहा सो मैं कहता हूँ, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो मुझसे श्रेष्ठ कथा पूछते हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुमसे वैकुंठ का वृतांत कहता हूँ सो सुनो। श्री विष्णु के नेत्रों के संकंठ से गणु जी मूर्छित हुए, मलमास की पंखों से हवा करने लगे। तब होश आने पर मलमास बोला, हे नाथ, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। हे जगतधार, हे जगतपति, हे विष्णु, मुझे शरण में आए हुए की रक्षा करो, रक्षा करो। मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? ऐसा कहकर कांपता हुआ बार बार विलाप करने लगा। तब मलमास से वैकुंठवासी ऋषिकेश भगवान ने कहा, हे बस, तेरा दुख निवारण होने का कोई उपाय नहीं दिखता। तू सोच मत कर, उठ उठ, तेरा कल्याण होगा। ऐसा कह मन में पल भर में उपाय निकाल कर फिर बोले श्री विष्णु भगवान बोले, हे बस, आओ मेरे साथ गोलोक धाम चलो, जो योगियों को भी दुर्लभ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। वहाँ गोपी गणों के मध्य में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरलीधर, नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, कमल जैसे विशाल नेत्र, ऐसे ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान है। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान जिनकी मुख की शोभा है, करोड़ों कामदेवों की भांति सलोने चिच्चोर, लीला के धाम, पीताम्बरधारी, तुलसी कुंद, मंदार, पारिजात के पुष्पों की माला पहने, श्रेष्ठ रत्नों के आभूषण पहने, प्रेम के अलंकार रूप, भक्तों पर दया करने वाले, कस्तूरी और केसर युक्त चंदन से लेपित शरीर, वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि एवं भृंगु की लात से शोभित हृदय, सिर पर श्रेष्ठ रत्नों से जटित मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने, पार्षदों से घिरे हुए, रत्नों से जटित सिंहासन पर बैठे हुए, वे ही परम ब्रह्मा पुराण पुरुषोत्तम है। स्वेच्छामय ब्रह्मांड के बीच सर्वाधार, परत्वाद पर, निष्काम, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण प्रभु, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह श्री कृष्ण गोलोक में तेरा दुख दूर कर देंगे, चलो वहीं चलें। श्री नारायण बोले, इतना कह हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक को ले गए। हे नारद मुनि, वहाँ पहले अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश करने वाली, ज्ञान रूपी मार्ग को दिखाने वाले, प्रलय काल में ज्योति स्वरूप, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले, नित्य संक विश्व के कारण विभु परमात्मा की इच्छा में लाल रंग की ज्योति दिखाई दी। हे मुने, उस ज्योति के भीतर ही सुंदर 3 लोक थे। उसके ऊपर सनातन ब्रह्मलोक की भांति गोलोक है। वह 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। मंडलाकार तेज पुंज स्वरूप श्रेष्ठ रत्नों वाली भूमि से युक्त है, जो बड़े बड़े योगियों को स्वप्न में भी अदृश्य है। वही वैष्णवी को दृश्य और प्राप्त है। उस योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग द्वारा धारण कर रखा है। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक अंतरिक्ष में स्थित है और आदि मानसिक चिंता, व्याधि, शारीरिक रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। बहुमूल्य रत्नों से जटित करोड़ों मंदिरों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे दाहिनी और वैकुंठ लोक है। कई बाईं ओर और वैकुंठ के समान ही आकार वाले शिवलोक है। वैकुंठ का फैलाव 1 करोड़ योजन में है। उसका आकार जिसमें करोड़ योजन लंबा और मंडलाकार है। वहाँ पीले वस्त्रों से शोभायमान वैष्णव जन रहते हैं। वे वैष्णव शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी लक्ष्मी जी के साथ चतुर्भुज रूप में रहते हैं और वैकुंठ की स्त्रियां लक्ष्मी जी के समान सुंदर हैं। उनके चलने से पायजेब और करधनी की झंकार बड़ी प्यारी होती है। गोलोक के बाईं ओर जो शिवलोक है, वहाँ प्रलय नहीं होता और षष्ठी काल में पार्षद लोग रहते हैं। वह 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ महादेव जी के गण सारे शरीर में भस्म रमाए, सर्पों के जनेऊ पहरे, ललाट पर अर्धचंद्रधारी, हाथ में शूल, पाटीदश लिए, जटाओं में गंगा धारण किए हुए 3 नेत्रों वाले पराक्रमी शूरवीर रहते हैं। गोलोक में निरंतर परमानंद कारक, परम हर्ष को करने वाली अत्यंत मनोहर एक महान ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो नील कमल के समान, श्याम वर्ण, कमल के समान लाल नेत्रा, नंद जनक, निराकार, परे से भी परे, जिसका योगी जन अपने ज्ञान भिक्षुओं से निरंतर ध्यान करते हैं। करोड़ों शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत दीप्तिमान मुख, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, लीला के स्थल पर 2 भुजाधारी मुरलीधर, मधुर मुस्कान युक्त पीले वस्त्र पहने, श्रीवत्स चिन्ह, भृगु की लात और कौतुभ मणि से शोभित हृदय, करोड़ों श्रेष्ठ रत्नों से जटित मुकुट, कंकणों से शोभित रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, तुलसी कुंद, मंदार, पारिजात और चंपा के फूलों की माला से शोभायमान है। वे ही परम ब्रह्म श्री कृष्ण जी, जो स्वेच्छामय, सबके कारण रूप, सर्वाधार, बाल्यावस्था वाले, गोपाल रूपधारी, करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के समान शोभायमान, भक्तजनों पर अनुग्रह करने वाले, इच्छा रहित, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण प्रभु, रास मंडल के मध्य बैठे हुए शांत राशेश्वर, हरि मंगल स्वरूप,
पूजने से युग, मंगलों से मैं मंगल, परम आनंद, घन सत्य स्वरूप, अक्षर अवय, सब सिद्धियों के ईश्वर, सब सिद्धि स्वरूप और सिद्धि के देने वाले, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह, सबके आदि पुरुष, अव्यक्त, इंद्र आदि देवों द्वारा स्तुति किए गए, नित्य स्वतंत्र एक परमात्मा स्वरूप, शांति परायण, ऐसे प्रभु का शांत स्वभाव वाले वैष्णव जन ध्यान करते हैं। केवल उत्कृष्ट रूप एक भगवान ने ही धारण किया है। यह कहकर विष्णु भगवान अधिमास को रजोगुण से घिरा हुआ जानकर गौलोक को ले गए। सूत जी बोले, सत्कर्म ग्रहण करने वाली वाणी कहकर जब नारायण चुप हो गए, तब नारद जी पुरुषोत्तम मास महा उत्सव संबंधी नई नई कथा सुनने की अभिलाषा से नारायण से बोले। 5वां अध्याय समाप्त। बोलो महा पुरुषोत्तम महाराज की जय। लक्ष्मी रमणा भगवान की जय। जय मात नर्मदे हर हर। ओम नमो भगवते